अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज ने। नावल का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। मुसन्निफा है महरीन सईद। किस्त नंबर 4। वो चारों रेस्टोरेंट में एक दूसरे के सामने बैठे थे। वो यहाँ अमार से उसके निकाह की पार्टी लेने आए थे। आर्डर वो दे चुके थे, अब बस खाना आने का वेट हो रहा था। आरसिम और हुमैन एक साथ बैठे थे और अमार और जुहान उनके सामने बैठे थे। जुहान उंगलियों से टेबल बजा रहा था और आरसिम हुमैन को तंग कर रहा था। आरसिम कभी उसके चेहरे पे हाथ लगाता, कभी उसके बाजू पे। वो गुस्से से उसे देखता, उसका हाथ झटक देता। जुहान और अमार उसकी कैफियत से महजूज हो रहे थे। इनको कंट्रोल कर, टूट ना जाए। आरसिम का हाथ पकड़ के उसे वार्निंग देता हुमैन बोला था, शेरा नाल शेरा ने शिकार खेड़ना, मित्रां दा शौक खानदानी बल्लिए। आरसिम गुनगुनाता हुमैन को तपा गया। जुहान टेबल बजाता रहा। आरसिम हुमैन को देखता गुनगुनाता रहा। अमार मुस्कुराहट रोके उनके कारनामे मुलाहिजा कर रहा था। लोका नुते सुनिया बुखार चढ़दा। आरसिम ने हुमैन की गाल पर हाथ रखा, उसने झटक दिया। हुमैन पछता रहा था, कहाँ वो आरसिम के साथ बैठ गया था। जुहान ने टेबल पर टोन चेंज की और आरसिम ने हुमैन को तपाने को गाना भी चेंज कर लिया। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। आरसिम ने हुमैन के हाथ पे हाथ रखते जज्बाती होते गाना गाया। हुमैन ने बेबसी से अमार को देखा। अमार कंधे उचका गया, जैसे कह रहा हो भुगत उसके साथ बैठने का नतीजा। नो डाउट आरसिम आहिला फंदी की आवाज़ में जादू था। वो हल्का सा सिर्फ हुमैन को चिढ़ाने के लिए ही गा रहा था, लेकिन अच्छा खासा माहौल बन चुका था। सुहान ने फिर टोन चेंज की और आरसिम ने हुमैन की गर्दन में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींचते गाना चेंज किया। तुझे कितना चाहने लगे हम। हुमैन का दिल किया उसका सर फाड़ दिया। आरसिम ने हुमैन को और तपाने को उसके गाल पर बोसा दिया तो हुमैन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो फौरन उससे दूर हुआ। आरसिम की इस हरकत पर जुहान और अमार ने कहकहा लगाते एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा। इससे पहले कि हुमैन कुछ कहता, वहां लड़कियों के एक टोले ने धावा बोल दिया। वो 6-7 लड़कियां एकदम उनके टेबल की तरफ बढ़ी तो वो चारों हैरान हुए। सर, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, प्लीज़ हम आपको ज्वाइन कर लें, कुछ सुना दें। उनमें से एक शौक और चंचल लड़की आरसिम से मुखातिब हुई और आरसिम, जो कि 2 मिनट पहले तक चहक रहा था, उन लड़कियों को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ा। हुमैन को शरारत सूझी। इससे पहले कि अमार उन लड़कियों को मना करता, हुमैन ने जुहान को इशारा किया और वो दोनों खड़े होते अपनी जगह खाली करते लड़कियों से मुखातिब होते बोले, श्योर सिस्टर्स, आरसिम आपको सुनाता है गाना। क्यों ब्रो? जुहान ने आरसिम से बराह रास्त पूछा। हुमैन की जगह पे एक लड़की बैठ चुकी थी, जबकि जुहान और हुमैन ने करीब के टेबल से कुर्सियां वहां रख दी। वो लड़कियां आरसिम के करीब बैठ के उसके गाना गाने का इंतजार करने लगीं। आरसिम ने रोनी सूरत बनाते अमार को देखा। अमार भी खड़ा हो गया। अब टेबल पे लड़कियां और आरसिम ही था, जबकि हुमैन आरसिम को देखता मुस्कुराता आंख विंक कर गया। वो चारों नहीं जानते थे उन्हें यह मजाक कितना भारी पड़ने वाला था। जीगर शुरू कर। हुमैन ने जानबूझ के आरसिम को उकसाया। वो तीनों जानते थे कि हूर, मिनाल और इमल के अलावा वो लड़कियों से बहुत चालू था। वो खानदान की लड़कियों तक से दूर भागता था। इससे पहले कि आरसिम गाना शुरू करता, वो तीनों उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। सबसे पहले अमार की नज़र उन पे पड़ी। ओह शिट! अमार के मुंह से बेसाख्ता निकला। अमार की निगाह के मरकज पे हुमैन और जुहान ने उन तीनों को देखा। वो मुस्कुराती दाखिल हो रही थी। इमल, मिनाल और हूर, वो चारों ये कैसे भूल गए कि हूर ने भी आज ही अपनी निकाह की पार्टी उन दोनों को देनी थी और ये रेस्टोरेंट उनका फेवरेट था। अमार जल्दी से अपना रुख मोड़ गया, जबकि हुमैन और जुहान तो सदमे से उन तीनों को देख रहे थे, जिनकी नज़र भी उन पे पड़ चुकी थी। थोड़े से फासले पे रुक के तीनों ने उन चारों को देखा। लड़कियों के नरके में बैठा आरसिम, उस टेबल के करीब खड़े वो तीनों, अभी वो उनकी तरफ देख ही रही थी कि 2 लड़कियों ने बेतकल्लुफी से अमार और हुमैन का बाजू पकड़ के उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा। वो तीनों वहीं से मुड़ चुकी थी और हुमैन और अमार का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो चारों भागते हुए रेस्टोरेंट से निकले। अमार सबसे आगे था। वो चारों जानते थे वो तीनों उनके मामले में कितनी जज्बाती थी। घर पहुंचने से पहले उनसे बात क्लियर करनी थी, वरना एक हशर का मैदान उनके लिए सज जाता अगर बात आहिला फंदी तक पहुंच जाती तो। अमार फ्रंट सीट पे बैठा, आरसिम उसके साथ और हुमैन और जुहान पीछे। परेशान तो वो सब हुए थे, लेकिन अमार घबरा गया था। हूर से रिश्ता बदल गया था उसका और इस रिश्ते की नाजुकी से वो अच्छी तरह वाकिफ था। कल तक वो शौकियां मार रहा था क्योंकि वो निकाहशुदा हो गया था और वो तीनों आरसिम, हुमैन और जुहान मुंह बनाए फिर रहे थे। आज अमार आहिला फंदी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थीं और वो तीनों सुकून से बैठे थे। फेस ब्यूटी दिस दिया जूम करके, दिल दी ब्यूटी गल्लां दस दियां ने।
आरसिम ने कार ड्राइव करते अमार को देखते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया, जो कि एक हाथ से कान मोबाइल को लगाए हुए था। हुमैन और जुहान मुस्कुराए। वो जानते थे वो अमार को जिज करने के लिए गुनगुना रहा है, इसलिए उन दोनों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। चर्चे होंदे या साडी यारी दे, जे होंदियां तारीफां तेरी अख दियां। गाड़ी एक झटके से रुकी। गाड़ी की ब्रेक के साथ उन तीनों की जुबानों को भी ब्रेक लगी। अमार ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कार दोबारा स्टार्ट की। वह आसमान से टपक के खजूर में अटक चुका था, क्योंकि कार ने बीच सड़क में चलने से इनकार कर दिया था। अमार ने सामने पड़ी बोतल गुस्से में आरसिम की तरफ फेंकी। आरसिम ने बमुश्किल कैच की। अमार कार से निकला और जोर से दरवाजा बंद किया। ना उन तीनों का फोन लग रहा था और ना अब कार चलने के मूड में थी। वो अपने सर पर हाथ फेरता कार से टेक लगा गया। वो तीनों भी शराफत से कार से निकले। अमार उनकी तरफ नहीं देख रहा था। घर पहुंचने तक अदालत लगी होगी। अरसिम, जो कि कार बॉन्ड पर चढ़कर बैठ गया था, अमार को देखते हुए बोला। वो सड़क के किनारे कार खड़ी किए हुए थे। हुमैन ने अपनी कोहनियां बॉन्ड पर रखी थी और सहारा लिए सुकून से खड़ा था। जुहान पास एक बड़े से पत्थर पर बैठा था, जबकि अमार सड़क के बीच खड़ा होकर किसी कार के आने का इंतजार कर रहा था। सजा के तौर पर ब्रो रंडवा हो जाएंगे, अमार को अपनी तरफ आते देख आरसिम ने कहा। ना भाई, हूर होगी बेवा, जुहान ने पेशन गोई की थी। पैदल चले, हुमैन ने उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखते कहा। अमार ने सरस बात में हिला दिया। अब वो चारों सड़क के किनारे चल रहे थे। घर जाके कहेंगे क्या? अमार ने उन तीनों से पूछा। मैं सब संभाल लूंगा, आरसिम ने सीने पर हाथ रखते कहा। आहो एडा तू हाशिम कारदाद, सुहान ने तंज किया। सोचो, कुछ सोचो, वरना जो एक निकाह हुआ है ना, वो भी खतरे में पड़ जाना, हुमैन ने उन्हें आगाह किया। वो चारों सोचते हुए अफंदी हाउस तक पहुंचे। वो तीनों सोफे पे नजरें झुकाए बैठी थी। हाथ तीनों के गोद में थे। आहिल पैंट में हाथ डाले गुस्से से चक्कर लगा रहा था, जबकि शायान सिंगल सोफे पे बैठा था। नैना और नूर साइड पर खड़ी थी जब वो चारों अंदर दाखिल हुए। चारों के सर झुके हुए थे। सबसे आगे अमार, फिर हुमैन और एंड पे अरसिम और जुहान। आहिल खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था। ओह वेलकम। अकेले हो तुम लोग? जिनके साथ लंच करके आ रहे हो वो नहीं आई तुम लोगों के साथ? आहिल ने दरवाजे को देखते पहला तंज किया। अमार, हुमैन और जुहान ने बेक वक्त अरसिम को देखा। वो तीनों जानते थे अगर कोई इस सिचुएशन में उन्हें बचा सकता तो वो अरसिम ही था। हुमैन, अमार और जुहान मास्टरपीस थे, लेकिन अरसिम आहिल अफंदी मास्टर माइंड था। डैड उन बहनों को साथ ले आते, लेकिन उन्हें यतीम खाने वापस जाना था। अरसिम ने शक्ल पे मासूमियत तारी करते आराम से कहा। यतीम खाने के नाम पे सबने एकदम से उसे देखा। आपको क्या लगा हम लड़कियों के साथ लंच करने गए थे? उसने आहिल के सामने खड़े होते पूछा। आहिल ने हूर लोगों को देखा। वो भी बेयकीनी से अरसिम को ही देख रही थी। वो लड़कियां नहीं बच्चियां थी डैड, वो भी यतीम खाने की, और हमने सिर्फ उन्हें खाना खिलाया बस। आपको अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए ना। वो आहिल को गले लगाता जज्बाती होते हुए बोला। अल्लाह जी, वादा रहा अभी खाना खिला के आऊँगा यतीम खाने के बच्चों को, बस अभी बचा लो। आहिल के गले लगे ही अरसिम ने दिल में अल्लाह से मदद मांगी। आहिल ने उसकी पीठ थपथपाते उसे अलग किया। मतलब इमल लोगों को गलत फहमी हुई थी। सॉरी बड़े पापा। हुमैन और जुहान ने भी आगे आके आहिल से सॉरी कहा। आहिल ने सरस बात में हिलाते अमार के कंधे पे हाथ रखा। अमार आहिल का मतलब समझ चुका था, लेकिन फिर भी गलती अपनी तो थी, लेकिन हूर लोगों को सबक भी तो सिखाना था। इसीलिए वो चारों उन तीनों को बुलाए बगैर ऊपर चले गए। हूर को छोड़ा, बात भी क्लियर कर लेना। आहिल ने सामने खड़े अमार को मुखातिब किया। उसे मुझ पे भरोसा होना चाहिए डैड, शी नोज मी वेरी वेल। अमार ने आहिल को देखते कहा। वो दोनों स्टडी रूम में खड़े थे। लड़कियां खुद से मुंसलिक रिश्तों के लिए बहुत जज्बाती होती हैं अमार, तुम्हें उसे वक्त और अहमियत देनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार उसे खुद पे भरोसा दिला तो मर के भी साथ निभाएगी वो। आहिल ने अमार के कंधे पे हाथ रखते समझाया। अपने किरदार की सफाई देनी पड़ेगी क्या? अमार ने सवालिया अंदाज अपनाया। नहीं, उसे सिर्फ उसकी अहमियत बता दो, उसे एहसास दिलाओ कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और क्या क्या करना पड़ेगा? अमार ने आहिल के कंधे पर सर रखते मुंह बनाते कहा। आहिल मुस्कुराया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आहिल ने उसकी पीठ थपथपाते शरारत भरे लहजे में कहा। मैं छोड़ा था होना भाभी को, हुमैन ने आगे बढ़ते सीने पर हाथ रखते कहा। अमार ने उसे घूरा। हूर मेरे साथ चली जाएगी, डोंट वरी। जुहान जो कि बेड पर लेटा था फौरन उठते हुए बोला। हाँ, 3 भाइयों के होते ब्रो आप क्यों तकल्लुफ करेंगे, हम छोड़ आते हैं। अरसिम भी मैदान में उतर आया। अमार ने उसे घूरा। अमार ने उन तीनों को घूरा और भाग के कमरे से निकला। उन तीनों ने हैरत से उसकी स्पीड मुलाहिजा की। इससे पहले कि वो समझते अमार दरवाज़ा लगा चुका था, वो भाग के दरवाजे की तरफ बढ़े।
अमार ने लाख करके चाबी उनको दिखाई और पास पड़ी डस्टबिन में फेंक दी। कमरे के अंदर उन तीनों के मुंह खुल गए। हम छोड़ आते हैं, अमार ने उन तीनों को देख के मुंह बनाते कहा। मैं इकलौता होने वाला उसका शोहर नहीं, सच हो चुका शोहर। अमार ने दरवाजे के करीब होते उन तीनों को देखते अपने सीने पर हाथ रखते कहा। मनकूब रो, शोहर नहीं। अरसिम को करेक्शन की पड़ गई थी। तू तो चुप कर, हुमैन ने उसे झिड़का। अमार आहिलाफंदी छोड़ के आएगा उसे, अमार ने मुड़ते पीछे देखे बगैर हाथ हिलाते कहा। अपना साला तो ले जा, हुमैन ने जुहान को गर्दन से पकड़ के दरवाजे के करीब करते कहा। मुझे कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं पसंद, अमार बोलते हुए जा चुका था। तुझे हड्डी बोल गया है, हुमैन ने दरवाजे से पीछे होते जुहान को बताना फर्ज समझा। कह के तो सही गए हैं। आसिम ने जुहान को ऊपर से नीचे तक देखते उसकी सेहत पर तंज किया। जुहान ने हाथ झुलाते उसे दफा किया। अब वो सुकून से बेड पर बैठ चुके थे। वो बाहर से अभी अभी आया था। अंदर की तरफ बढ़ते उसे ड्राइंग रूम में किसी के हंसने की आवाज़ें आई। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही सामने जो शख्स उसे नजर आया, हुमैन की पेशानी पर बलों का इजाफा हुआ। हुमैन ने पॉकेट्स में हाथ डाले सरसरी सी नजर ड्राइंग रूम में बैठे लोगों पर डाली। असद और उसकी वालदा सामने डबल सोफे पर बैठे थे। सिंगल पे नूर और उस सोफे के बाजू पे इमल बैठी थी। असद मुस्कुराता उठा और हुमैन के साथ सामने आके हाथ निकालते सलाम किया। हालांकि वो हुमैन के तेवर देख चुका था। जो लोग मुझे पसंद नहीं होते मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता, हुमैन ने कंधे उचकाते जवाब दिया। असद ने बगैर शर्मिंदा हुए हाथ पीछे कर लिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। हुमैन ड्राइंग रूम से निकला और सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आया। तभी मिनाल अपने कमरे से निकली। हुमैन एकदम रुक गया। कहाँ? मिनाल का रास्ता रोके वो जम के खड़ा था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था वो नीचे जाए। नीचे मॉम बुला रही हैं, कोई आंटी आई हैं, मिनाल ने उसके तेवर देख कर कहा। साथ आंटी का सपूत भी है, हुमैन ने दिल में सोचा था। ये 16 सिंगार करके नीचे जाओगी? वो अबरू उचकाते उसका सरतापा जायजा लेते हुए बोला। मिनाल ने उसकी बात पे खुद को देखा। सिंपल लान के सूट में मुंह धो के बस उसने लिप ग्लॉस लगाया था। बालों को टेल पोनी में मकीद वो कहीं से भी तैयार नहीं लग रही थी। हुमैन ने पॉकेट से रुमाल निकाला और नरमी से उसके लबों पे लगे लिप ग्लॉस को साफ कर दिया। मिनाल बिल्कुल साकत खड़ी थी। हुमैन ने वो रुमाल दोबारा अपनी पॉकेट में डाला। 5 मिनट बाद नीचे आना और आंटी से 5 मिनट मिलके अगला 6 मिनट अपने कमरे में हो तुम। इज दैट क्लियर? उसने हुक्म सादिर किया था। मिनाल ने नासमझी से उसे देखा और सर इस बात में हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी जरूर कोई ऐसा बंदा नीचे आया है जो हुमैन शायाना फंदी को पसंद नहीं, और जो उसे पसंद नहीं होता था उसके साये से भी वो मिनाल को दूर रखता था। ये उसकी बचपन की आदत थी। वो मुड़ा और नीचे चला गया। मिनाल ने घड़ी पे वक्त देखा। उसे 5 मिनट बाद ही नीचे जाना था। हुमैन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। आप यहाँ बोर हो रहे होंगे औरतों की कंपनी से, आ जाएं हम बाहर गार्डन में चलते हैं। हुमैन ने भरपूर खुश इखलाकी से असद को मुखातिब किया। असद को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। अभी कुछ देर पहले वो उससे हाथ भी नहीं मिला रहा था और अब उसे अपने साथ बाहर आने की दावत दे रहा था। असद की मां मुस्कुराई तो असद भी जबरन मुस्कुराता हुमैन के साथ बाहर की तरफ बढ़ा। जब वो दोनों गार्डन की तरफ जा रहे थे, हुमैन ने पीछे मुड़ के देखा जहां मिनाल अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही थी। वो असद के साथ गार्डन में खड़ा था। वो उस जगह खड़ा था जहां से उसे ड्राइंग रूम नजर आता। ठीक 5 मिनट बाद मिनाल ड्राइंग रूम से निकली। हुमैन के लब मुस्कुराहट में ढल गए। वो जानता था वो उसकी बात को हमेशा ऐसे अहमियत देती थी बगैर किसी सवाल के। जब तक मिनाल सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गुम नहीं हो गई तब तक वो असद को बोलने का मौका देता रहा और खुद हूँ हाँ में सर हिलाता रहा। और जैसे ही मिनाल नजर आना बंद हुई वो असद से माजरत करता अंदर की तरफ बढ़ गया। असद को वो अजीब लगता था। वो भी कंधे उचकाता अंदर की तरफ बढ़ गया। वो सीढ़ियां चढ़ता उसके पीछे ही आया था। मिनाल अपने कमरे में दाखिल हुई। वो भी उसके पीछे ही दाखिल हुआ। क्या कह रही थी वो? हुमैन को न जाने क्यों उन दोनों का आना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वो मिनाल से पूछ-गुछ करने पहुंच गया। मिनाल बेड पर बैठ गई। हुमैन दरवाजे में ही खड़ा था। कह रही थी बहुत प्यारी बच्ची हूं मैं, मिनाल ने कंधे उचकाते जवाब दिया। नज़र और चॉइस दोनों कमज़ोर लगती हैं उनकी। हुमैन को बुरा लगा था, लेकिन वो ना कभी जाहिर करता था और ना ही उसने आज किया। मिनाल ने उसे घूरा तो वो कंधे उचका गया। हुमैन अभी दरवाजे में ही था जब इमल दाखिल हुई। इमल ने हुमैन को देखा जो कि दरवाजे से एक कंधा लगाए दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले खड़ा था। वो उसे देखती मिनाल की तरफ बढ़ी। हुमैन मुड़ के जा भी चुका था। तुम्हें पता है वो आंटी क्यों आई थी? इमल ने मिनाल के घुटने पर हाथ रखते इश्तियाक से पूछा। मिनाल ने उसे नासमझी से देखा। इमल की अगली बात सुन के मिनाल ने बेसाख्ता दरवाजे को देखा जहां कुछ देर पहले हुमैन खड़ा था, और फिर उसने इमल को देखा जो जोश से उसे आंटी के आने का मकसद बता रही थी। इमल ने बेध्यानी में मिनाल के चेहरे के रंग उड़ते नहीं देखे थे। वो अहमद हाउस दबे पांव दाखिल हुआ। हूर के हवास ठिकाने लगे थे
जो उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। अभी कुछ देर पहले तो जोहान से बात हुई तो उसने बताया कि मॉम डैड कहीं गए हैं, इसीलिए वो हूर से मिलने आ पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही वो दाएं जानिब मुड़ा, सामने दीवार से टेक लगाए पांव पर पांव रखे वो मुस्कुराता अमार को देख रहा था। अमार का हाथ बेसाख्ता बालों तक गया। वो धीमा चलता उसके सामने आया। मुझे पता था आप जरूर आएंगे जीजा जी। जोहान ने दांतों की नुमाइश करते उसे ढीठ किया, लेकिन मुकाबिल ढीठ नहीं हुआ। अरे मॉम आप, जोहान ने अमार के पीछे देखते खुश होते कहा। अमार ने फौरन मुड़ के देखा। जोहान का कहकहा बुलंद हुआ क्योंकि पीछे कोई नहीं था। अमार ने उसे घूरा। आइए हम आपको आपकी मनकूहा से मिलवा देते हैं। जोहान ने एक तरफ होते जरा सा झुक के अमार की खिदमत में हाजिरी दी। हम अपनी मनकूहा से खुद मिल लेंगे हो। अमार ने उसे देखते सर झटकते कहा, जैसे कह रहा हो अपनी खिदमत अपने पास रखो। जोहान ने कंधे उचकाए। नहीं तो ना सही। अमार हूर के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका कमरा खाली था। वो बाहर निकला। जोहान उसे देखता पुरस्कार सा मुस्कुराया। अमार ने जोहान से हूर का नहीं पूछा। आखिर इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। अमार ने जोहान का कमरा चेक किया। वो भी खाली था। अमार के पीछे पीछे जोहान था। अमार ने माही और अरमान का कमरा देखा, गार्डन देख लिया, लाउंज, किचन, पूरा घर छान मारा। वो कहीं नहीं थी। इस दौरान जोहान बड़े सुकून से लाउंज में सोफे पर विराजमान अमार को घर की तलाशी लेते देख रहा था और साथ मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था। एक आखिरी जगह बची थी देखने वाली, टेरेस। इससे पहले कि अमार टेरेस पर जाता जोहान बोला, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। मोबाइल पॉकेट में डालते सोफे से उठ के वो अमार की तरफ बढ़ा और संजीदगी से बोला। अमार जो कि सीढ़ियां चढ़ने लगा था उसकी बात पर पलटा। मैंने आपको बताया कि मॉम और डैड घर नहीं है। वो अमार की तरफ बढ़ते हुए बोला। अमार ने अबरू उचकाते उसे देखा। मैं ये तो बताना भूल ही गया कि आपकी मनकूहा भी उनके साथ ही गई हैं। अमार से 2 कदम के फासले पे खड़े होते जोहान ने सुकून से अमार को बताया। अमार का दिल किया उसका सर फाड़ दे, इतनी देर से वो जलील हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, ऐसी कोई चीज जो उसके सर पर दे मारे। अमार का इरादा भांपते हुए जोहान हंसता हुआ बाहर की तरफ भागा। अमार ने सोफे से कुशन उठा के उसे दे मारा। जोहान अपना बचाव करता नीचे बैठा और वो कुशन अंदर दाखिल होती हूर को लगा। हूर ने अपना सर पकड़ लिया और अमार जो कि खड़ा था और जोहान जो कि अपना बचाव करते बैठा था, दोनों ने बेक वक्त बिल्ली से बचने के लिए कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, क्योंकि दोनों हूर को बहुत अच्छे से जानते थे। अरमान और माही हूर के पीछे घर में दाखिल हुए तो जोहान और अमार आंखें बंद किए देखे, जबकि हूर सर को पकड़े उन दोनों को घूर रही थी। माही ने मान को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। अमार ने आहिस्ता से आंख खोली। सामने बीवी के साथ ससुर और सास को खड़े देख उसने फौरन आंखें दोबारा बंद कर ली। हूर को उसके बचपने पे हंसी आई थी। उसको हंसते देख अमार खजल सा हुआ और जोहान भी खड़ा हो गया। वो चारों कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। इमल ने खिड़की के पास कैनवस रखा था और वो उस पर कुछ पेंट कर रही थी, जबकि उसके सामने सोफे पर हुमैन बैठा था और वो हुमैन की गोद में सर रखे अरसिम की टांगों के पास नीचे मिनाल बैठी थी। मिनाल ने अपनी ठोड़ी घुटने पर टिकाई थी और खिड़की से बाहर के मंजर देख रही थी। हुमैन काफी देर से नोट कर रहा था। वो उदास है, लेकिन क्यों? ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो ऐसे मुंह बनाए बैठती। मिनाल कल क्या पहनोगी तुम? इमल ने ब्रश साइड पर रखते मिनाल के करीब बैठते पूछा। मिनाल ने हुमैन को देखा जो कि चौंक चुका था। क्यों, कल क्या है? अरसिम ने गर्दन मोड़ के इमल से पूछा। कल? इमल ने मिनाल को देखते शरारती अंदाज अपनाया। मिनाल के साथ हुमैन के दिल की धड़कन भी बढ़ी। मिनाल को देखने वाले आएंगे। इमल ने सस्पेंस खत्म कर दिया था। हुमैन को लगा आफंदी हाउस की छत उस पर आ गिरी है। मिनाल सर झुकाए मुजरिमों की तरह कालीन को घूर रही थी। अरसिम उठ के बैठ गया। इमल के हंसते लब संजीदगी में ढले, क्योंकि उसे लगा वो कुछ गलत बोल चुकी है। मिनाल उठ के कमरे से निकल गई और हुमैन की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। मिनाल बेड पर बैठी थी जब वो कमरे का दरवाजा खटखटाते अंदर दाखिल हुआ। मिनाल ने उसे देखा। वो गुस्से में था और अब सारा गुस्सा मिनाल पर ही निकलना था। मिनाल बेड से खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ बढ़ा और मिनाल ने पीछे की तरफ कदम लिए। मिनाल दीवार से लग गई। हुमैन उसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था। कौन आ रहा है देखने? हुमैन ने शोला उगलती नजरें उस पर गाड़ते पूछा। डैड के दोस्त, मिनाल ने हकलाते हुए जवाब दिया। हुमैन ने खुद पर काबू पाने के लिए हाथों की मुट्ठियां बनाई थीं। कब? अगला सवाल पूछा गया। कल। सवाल की तरह जवाब भी एक लफ्जी। तुम्हें लग रहा है तुम्हें किसी और को देखने की इजाजत दूंगा मैं? हुमैन ने उसके कान के करीब सरगोशी की थी। मिस मिनाल, आहिला फंदी अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। वो मिनाल की पेशानी पर शहादत की उंगली से वार्न करते हुए बोला। तुम्हारी शादी का मतलब सिर्फ इस कमरे से मेरे कमरे में मुंतकिल होने तक का है। वो कहता मुड़ा था। उसे बस यही आता था, हक जमाना, जबरदस्ती करना। मिनाल को बचपन से वो अपनी मलकियत समझता था। हुमैन ने कभी उसे इजहार नहीं किया, लेकिन इजहार की जरूरत किसको थी?
इजहार वहाँ किया जाता है जहाँ अगले बंदे की रजा से फ़र्क पड़े, और हुमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मिनाल और उसके घर वाले क्या चाहते हैं। उसे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता था कि वो क्या चाहता है, और वो सिर्फ मिनाल आहिल अफंदी को चाहता था। वो अपने कमरे की बालकनी में शेल्फ के साए में खड़ा था, दीवार के साथ एक कंधा लगाए, दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले, बारिश की टप टप को एंजॉय कर रहा था। उसे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे सिर्फ बारिश देखना पसंद था। बालकनी से सामने लान का मंजर नजर आ रहा था, जहां बारिश की दीवानी मिनाल आहिला फंदी हाथ फैलाए घूम घूम के बारिश एंजॉय कर रही थी। हुमैन उसके बचपने में मुस्कुराया। वह जानता था वो बारिश को देखकर क्रेजी हो जाती थी। इमल उसे घसीट के अंदर ले जा रही थी, क्योंकि इमल को भी बारिश पसंद नहीं थी। हुमैन हल्का सा मुस्कुराता नफ़ी में सर हिला गया। अब लान का मंजर उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिसके लिए वो वहां खड़ा था वो अंदर जा चुकी थी। हुमैन भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बेड पर लेटते सर के नीचे दोनों हाथ रखे वो टांगे हिला रहा था। आंखें बंद की तो जहन के पर्दे पे मिनाल का अक्स लहराया। हुमैन ने आंखें मूंदे ही गजल की पहली 2 लाइनें पढ़ी। उसे बारिश पसंद है, मुझे बारिश में वो। हमेशा की तरह आरसी माहिल अफंदी ने उसके रोमांस की धज्जियां उड़ाते एंट्री दी। और मुझे तू। हुमैन ने उसे देखते हुए घूरा। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। इससे पहले कि हुमैन उसका सर फाड़ता, आरसिम ने उसके करीब आते सरगोशी की। हुमैन के कान खड़े हुए। मिनाल का रिश्ता आ रहा है, आरसिम ने बताया। पता है, हुमैन ने बेजारी से जवाब दिया। मेरा क्यों नहीं आ रहा? आरसिम ने हुमैन को घेरे में लेते उसकी गर्दन में सर दिया। जलील इंसान परे हो। हुमैन ने उसे साइड पर किया। मुझे भी शादी करनी है। आरसिम मजीद उसके करीब होते उसे तंग करने लगा। हुमैन ने उसे जोर लगा के खुद से परे हटाया और बेड से खड़ा हो गया। तुझे लड़की कौन देगा? हुमैन ने अपनी शर्ट कंधे से सही करते हुए उसे कहा। आरसिम ने उसे घूरा। डोंट अंडर एस्टिमेट आरसिम आहिला फंदी। आरसिम ने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा। लड़कियां मरती हैं तेरे वीर पे। आरसिम ने फर्जी कॉलर खड़ा करते शोखी मारी थी। कौन सी लड़कियां? हुमैन ने पॉकेट्स में हाथ डालते हुए पूछा। आरसिम जोश से खड़ा हुआ। यूनिवर्सिटी की 3 लड़कियां प्रपोज कर चुकी हैं। एक ये कॉलोनी की लड़की है, आते जाते ताड़ती है। एक लड़की का नंबर भी है मेरे मोबाइल। जोश से वो हुमैन को बता रहा था, जब पीछे से किसी ने उसको कंधे पर थपथपा के अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। आरसिम ने कंधे को झटका देते अपनी बात जारी रखी, क्योंकि उसे अपना टोका जाना पसंद नहीं आया था। और तो और एक लड़की ने मुझे। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, हुमैन उसके करीब हुआ। पीछे तो देखो। हुमैन के कहने पे आरसिम ने मुंह बनाते गर्दन मोड़ी और पीछे आहिला फंदी को खड़े देख उसकी सारी शोखी हवा हुई थी। कुछ कह रहे थे तुम? किसी लड़की का नंबर है तेरे पास? हुमैन ने आरसिम का भांडा फोड़ना चाहा, जबकि आहिल की नजरें बता रही थी कि वो उसकी गोहर अफशानियां सुन चुका है। आरसिम ने हुमैन को बोलने से रोकने के लिए उसके लबों पे अपने दोनों हाथ रखे। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया तुम्हें? आहिल जानता था वह मजाक कर रहा था, लेकिन आहिल को ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात वो दोनों जानते थे। नहीं डैड, कसम से दुनिया की सारी लड़कियां बहनें हैं मेरी। इमल को निकाल के। पहला जुमला आहिल से बोलते, अगला उसने दिल की तसल्ली के लिए बोला था। ओके कम विद मी हुमैन, मुझे काम है आपसे। आहिल हुमैन से कहता चला गया। आरसिम ने हुमैन को दबोचना चाहा, लेकिन वो भाग गया। बच गया। आरसिम ने बेड पर बैठते लंबा सांस खारिज किया। डिनर के वक्त मेरे दोस्त आएंगे मिनाल को देखने। आहिल सीढ़ियां उतरते अपने पीछे आते हुमैन को बता रहा था। हुमैन भी तेजी से उसके साथ ही सीढ़ियां उतर रहा था। वो कम से कम आहिल को बात के दरमियान टोक और रोक नहीं सकता था, इसीलिए वो सुकून से सुन रहा था। मेरी और अमार की मीटिंग है और मेहमान भी खास हैं। आहिल सीढ़ियां उतर के अब लाउंज से गुजर रहा था। कुछ ज्यादा ही खास है, हुमैन ने गुस्से से दिल में कहा, जबकि आहिल के साथ चलते उसने सिर्फ सर हिला दिया कि वो सुन रहा है। मैं और अमार कोशिश करेंगे जल्दी आ जाएं, तब तक आपको मेहमानों को कंपनी देनी है। आहिल अब गैराज तक आ चुका था। इज दैट ओके? आहिल ने कार का दरवाज़ा खोलते हुमैन से पूछा। उसने सर इस बात में हिला दिया। कुछ कहना है? आहिल ने उससे पूछा। मिनाल अभी छोटी है। आखिरकार हुमैन ने दिल की बात कर दी थी। वो सिर्फ देखने आएंगे, आहिल ने लापरवाही से कहा। और मैं सिर्फ देखने भी नहीं दूंगा। हुमैन ने आहिल को कार मोड़ते देखते हुए सोचा और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। उसके सामने एक 22 साल का लड़का शराफत का मुजाहरा करता अपने वालिदैन के दरमियान बैठा हुमैन की खश्मगी नज़रों को खुद पर महसूस कर रहा था। हुमैन के लिए ये सब सिर्फ तमाशा हो रहा था। नूर, नैना और इमल भी बैठी थी। ये तो तय था कि उसके होते मिनाल आहिल अफंदी ड्राइंग रूम तक नहीं आएगी। कुछ देर तक बातों का दौर चला। अमार और आहिल शायान भी आ चुके थे। इमल जाओ बेटा, मिनाल को ले आओ। नैना के कहने पर इमल मुस्कुराती हुई उठी थी। हुमैन बाहर लान में फ़ोन सुन रहा था।
फ़ोन सुन के जब वो अंदर की तरफ आया तो नज़र सीढ़ियाँ उतरती मिनाल पर पड़ी। वो नर्वस होती इमल के साथ उतर रही थी। इमल उसका हाथ दबाते उसे हौसला दे रही थी। हुमैन ने एक बार ड्राइंग रूम को देखा और फिर मिनाल को। सिर्फ 10 कदम के फासले पर ड्राइंग रूम था। हुमैन ड्राइंग रूम और मिनाल के दरमियान में खड़ा था। उसने अपने करीब पड़ी बुक शेल्फ को देखा। दिल जोर से धड़का था। मिनाल उसके करीब से गुजर के आगे जाती उससे पहले ही हुमैन ने पाँव इस अंदाज में उसके पाँव में फंसाया कि मिनाल का सर बुक शेल्फ के कोने पर लगा और वो एकदम गिरी। इमल बौखला गई थी और उसने मिनाल को सीधा किया। मिनाल की पेशानी से खून की लाइन उसकी गाल तक बह गई। आंसुओं से भरी हुई आंखें उठा के उसने सुकून से खड़े हुमैन को देखा। नैना जो कि अभी ड्राइंग रूम से निकली थी भाग के मिनाल की तरफ बढ़ी। मिनाल अब बाकायदा रोना शुरू कर चुकी थी। नैना ऐसे तो इसे मेहमानों के सामने नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने इमल को नूर को बुलाने भेजा और खुद मिनाल को लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे हुमैन सुकून से कंधे उचका चुका था। मिनाल बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी जब वो दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। मिनाल ने आंखें नहीं खोली थी। वो बगैर देखे भी जानती थी हुमैन ही होगा। वही हो सकता था क्योंकि बाकी सब तो उसके कमरे से ही कुछ देर पहले गए थे। चोट लगने के बाद नैना उसे कमरे में ले आई थी। इमल ने उसके पट्टी की। आहिल ने मेहमानों से माजरत कर ली थी। पार्टनर, हुमैन ने नरम लहजे में उसे मुखातिब किया। वो टस से मस नहीं हुई। हुमैन ने अपना निचला लब काटा था। वो जानता था मिनाल की कोई गलती नहीं थी। गलती हुमैन शायाना फंदी की थी और फिर भी वो नादिम नहीं था। मैं पट्टी चेंज कर दूं? उसके सामने बेड पर दराज होते हुमैन ने सुकून से कहा। मिनाल ने आंखें खोलकर उसे देखा। जख्म देने वाले मरहम नहीं रखा करते हुमैन शायाना फंदी, मिनाल ने तल्खी से कहा था। हुमैन को जैसे उसकी बात सुनाई नहीं दी। उसने बेड पर बैठते ही दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। मिनाल आहिला फंदी को जख्म देने और उस पर मरहम रखने का हक सिर्फ हुमैन शायाना फंदी का है। हुमैन ने उसे जताते आहिस्ता से उसकी पट्टी उतारी। जख्म गहरा नहीं था, जख्म देने वाला बहुत गहरा था। वो मिनाल की समझ से परे था। वो बचपन से यही करता था, जख्म दे के मरहम रख देना, खुद को जैसे बरियो जिमा करना आता था। मिनाल ने लब भींच लिए। कुछ कहने का खास फायदा नहीं था। किसी अहरे गहरे को कोई हक नहीं तुम्हें देखे। मिनाल की पट्टी करके उसने फर्स्ट एड बॉक्स साइड टेबल पर रखते हुए कहा। हक तो हुमैन शायाना फंदी को भी नहीं है। मिनाल के अल्फाज पर वो यकदम मुड़ा था। मिनाल उठी और उसके सामने आके खड़ी हो गई। मुझे जख्म देने और इस पर मरहम रखने या देखने का कोई हक आपके पास भी महफूज नहीं है मिस्टर हुमैन शायाना फंदी। लेकिन आप ठहरे अनापरस्त, गैरतमंद। अब डैड के दोस्त दोबारा आएंगे मुझे देखने और मैं आपको चैलेंज करती हूँ वो मुझे देख के पसंद करके अंगूठी पहना के जाएंगे। गो एंड डू वाट एवर यू कैन डू। मिनाल कहती गुस्से से मुड़ी और कमरे से निकल गई। हुमैन हिल नहीं पाया था। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। सीढ़ियां उतरते ही उसकी टक्कर आरसिम से हुई। उसने गुस्से से उसे देखा। माम, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। वो आरसिम को घूरता किचन की तरफ बढ़ता चला गया था। लाउंज में बैठे आहिल और शायान ने हैरत से गर्दन मोड़ के उसका गुस्सा देखा। वो नहीं मिल रही तो कोई और पहन लो। नैना ने किचन से निकलते उसे हल पेश किया। मुझे वही पहननी है। हुमैन ने जिद्दी लहजा अपनाया। नैना के पीछे चलते एकदम वो सामने से आते मुलाजिम से टकराया। अंधे हो गए हो सबके सब। वो बोलता मुड़ने लगा तो सामने से आरसिम आ रहा था। हुमैन का सर आरसिम के सर से टकराया। तुझे क्या मसला है? हुमैन ने अपना सर से हिलाते अपनी गलती का गुस्सा भी आरसिम पर निकाला। आरसिम का मुंह खुल गया। बाकी सब अजीब नजरों से हुमैन को देख रहे थे क्योंकि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और ऐसा वो तब करता था जब उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ होता। नैना, आहिल, शायान, इमल और आरसिम को खुद को घूरते देख एकदम हुमैन पजल हुआ। क्या हुआ है? इमल उसके करीब आते बोली। चलो अब बंदा इस घर में गुस्सा भी ना करे, उसने सबको देखते कहा। सबको उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। बुखार तो नहीं है? आरसिम ने हुमैन की पेशानी छूते हुए कन्फर्म किया। बीपी चेक करवा लो अपना माई सन, शायान कहता सोफे पर बैठ गया। ये लो पानी पी लो। मिनाल ने किचन से बाहर निकलते उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। हुमैन ने मिनाल को देखा जो तंजिया मुस्कुरा रही थी। एकदम गुस्से का ग्राफ ऊपर गया था। पास खड़े आरसिम को धक्के से पीछे करता वो दोबारा सीढ़ियां चढ़ गया। आरसिम ने उसकी पुश्त को घूरते मिनाल के हाथ से पानी का ग्लास लिया और सोफे पर बैठकर पीने लगा। मिनाल हुमैन को गुस्से में देखती मुस्कुराई थी। अरमान ने मुस्कुराते उसे देखा था। वो इस काबिल हो गई थी। अरमान ने मुस्कुराते उसकी बात पर सरस बात में हिला दिया। याहू! हूर ने अरमान की इजाजत मिलते ही नारा लगाया और अपने कमरे की तरफ भागी। कुछ सीख लो बहन से, अरमान ने पास खड़े सेब खाते जुहान से कहा। जुहान ने आंखें घुमाई। अभी मेरे खेल कूद के दिन है डैड। वो डिनर टेबल से टेक लगाए बोला। माही उसकी बात पर मुस्कुराई। तुमसे सिर्फ 4 साल ही बड़ी है वो, अरमान ने कुर्सी खींचकर बैठते कहा। आपकी बेटी ने जादू किया है आपके शोहर पे, वो माही के सामने टेबल पर चढ़ के बैठते हुए बोला। और तुमने मेरी बीवी पे।
अरमान ने दो बदू जवाब दिया। माही मुस्कुराते उन दोनों को बहस करते देख रही थी। जब वो तैयार हो गया अरमान से मुखातिब हुई, चलें डैड? हूर ने माही के गाल का बोसा लेते कहा तो अरमान उठ खड़ा हुआ। बेस्ट ऑफ लक चूहिया। सुहान ने हूर को पीछे से विश किया। शुक्रिया मेंढक, वो भी उसकी बहन थी। माही ने नफी में सर हिलाया दोनों को देखते। वो मीटिंग रूम के बाहर खड़े थे। हूर ने लंबा सांस खारिज किया। नर्वस हो? अरमान ने उससे पूछा। थोड़ा सा, उसने दाएं हाथ की उंगलियां उठाते उनके दरमियान थोड़ा सा फासला रखते बताया। क्लोज योर आइज एंड टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। अरमान के कहने पे हूर ने उसकी बात पे अमल किया। अब याद करो माही ऐसे मौकों पे क्या कहती है, उसकी बंद आंखों को देख के ही अरमान ने कहा। हूर मुस्कुराई थी। हम इंसानों के हाथ में सिर्फ दो चीजें हैं, मेहनत और तवक्कल। पहला कदम मेहनत का होता है, उसमें कमी मत करना, और दूसरा तवक्कल का। अल्लाह पे तवक्कल का, मेहनत करके उस पर छोड़ दो, वो मेहनत ज़ाया नहीं करता। बंद आंखों के पर्दे पे माही की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अरमान ने उसके आगे हाथ किया। अपना हाथ उसके हाथ में देते हूर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ी, जहां अब अरमान का ही वेट हो रहा था। जैसे ही वो दोनों दाखिल हुए, मीटिंग में मौजूद लोगों ने गर्दनें मोड़ के उन बाप बेटी को देखा। गर्दन मोड़ के देखने वालों में अमार आहिला फंदी भी शामिल था, जो कि हूर को देख के एकदम खड़ा हुआ। हूर मुस्कुराती अरमान और अमार के दरमियान रखी कुर्सी पर बैठ गई। अमार के लिए वो एक सरप्राइज ही था। उस मीटिंग के लिए हूर ने पूरा हफ्ता मेहनत की थी। अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन वो पढ़ने के साथ अरमान के अंडर काम भी करना चाहती थी। मीटिंग शुरू हुई और वह सब गौर से सामने खड़े आदमी की तरफ मतवज्जा हुए। वो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी सामने मेज पर टांगे सीधी करके रखे, उसने मुंह पर फेस मास्क लगाया था और आंखों पर खीरे रखे वो अपनी टांगे हिलाती साथ गुनगुना भी रही थी। जब वो गुस्से से उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसने मिनाल को गुस्से से सीधा खड़ा किया। व्हाट रबिश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मिनाल ने उससे अपना बाजू छुड़वाया और उसे देखा जो माथे पर लकीरों का जाल लिए उसे घूर रहा था। मिनाल ने ओ के अंदाज में होंठ गोल किया, मतलब खबर उस तक पहुंच चुकी थी। इसे धो के आओ, मुझे बात करनी है। वो मिनाल के चेहरे की तरफ देखता संजीदगी से बोला। अरे नहीं, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। ग्लो कैसे आएगा मेरे फेस पे? अब वो लोग शाम को मुझे देखने आ रहे हैं, मुझे तैयार भी होना है फिर। मिनाल ने उसकी आंखों में लपकते शोलों की परवाह किए बगैर कहा। हुमैन की रगें तन गई। मिनाल उसे जिज कर रही थी और वो हो रहा था। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी उनके सामने आई तो, हुमैन ने उंगली उठा के वार्न किया था। तोड़ देना। मिनाल को अब इस खेल में मजा आने लगा। वो लापरवाही से बोली थी। यह हौसला, यह हिम्मत मिनाल आफंदी की नहीं थी, ये इमल और हूर के लेक्चर का असर था। वो अब डट के उसके सामने खड़ी थी। जिनके बलबूते पे अकड़ रही हो उनको बता देना, शादी के बाद मेरे साथ मेरे कमरे में तुम अकेली रहोगी। तुम्हारी गुस्ताखियों की ये जो लिस्ट बढ़ती जा रही है, खमियाजा तुम्हें अपनी छोटी सी जान पे भुगतना पड़ेगा। और मैंने उसके चेहरे पे आए कुछ बाल अपनी तरफ खींचते अपनी उंगली पर लपेटते उसे संजीदगी से धमकाया। मिनाल जी जान से लड़ती। कितना कॉन्फिडेंस था उस बंदे में कि मिनाल ही उसकी बीवी बनेगी। मिनाल को एकदम खौफ आया। कुछ देर पहले हुमैन को गुस्सा था, अब मिनाल को आ रहा था। हुमैन शायाना फंदी बाजी पलट देता था हमेशा। मैं सोच रहा था। वो चलता बेड के किनारे जाकर टिक गया कि अब मुझे घर वालों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वो सुकून से उसका सुकून बर्बाद करते बोला। हम नहीं, सिर्फ आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मिनाल ने करेक्शन की। वट एवर, वो अजली लापरवाही से गोया हुआ जैसे कह रहा हो, तुमसे किसने पूछा? उसका यही एटीट्यूड मिनाल को जहर लगता था। मिनाल का दिल किया कोई चीज़ उठा के उसके सर पे दे मारे। काश वो अपनी हसरतें पूरी कर सकती। इसको उतार लो, ये ना हो कि ग्लो ज्यादा ही आ जाए और वो तुम्हें देखने आए अंगूठी पहनाने की बजाय रुखसती ही करवा ले। मिनाल के चेहरे की तरफ इशारा करते हुमैन ने आंख विंक करते उसका मजाक उड़ाया और मुस्कुराता बाहर निकल गया। पीछे मिनाल पैर पटकती वॉशरूम में मुंह धोने चली गई। वो सामने खड़ी मीटिंग के मेन पॉइंट्स बता रही थी। वो हल्का सा कांप भी रही थी क्योंकि ये उसकी पहली कोशिश थी। हूर ने बात करते एक बार भी अमार की तरफ नहीं देखा। मीटिंग रूम में मौजूद लोग उसकी तरफ देखते उसे गौर से सुन रहे थे। अरमान ने अपनी शहजादी का कॉन्फिडेंस देखा। वो आम लड़कियों से ज़रा हटके थी क्योंकि वो अरमान अहमद की बेटी थी। सारी डिस्कशन के बाद उसने सामने बैठे सामईन की तरफ देखा। मैम, डू यू हैव एनी बैकअप प्लान इन केस इफ़ योर आइडिया डजंट वर्क? व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान? फार्न कंपनी की सीईओ ने हूर से पूछा। हूर का रंग एकदम फक हुआ। उसने अरमान की तरफ देखा था क्योंकि सारी तैयारी करने के बाद भी वो इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर गई थी। अरमान कुर्सी पे बैठा उसकी तरफ ही देख रहा था। अमार ने हूर के चेहरे का रंग देखा। एक सेकंड लगा था उसे समझने में कि वो इस सवाल के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। यस वी हैव अ बैकअप प्लान। अपनी जगह से उठते अमार ने अपने कोट का बटन बंद करते कहा और हूर के साथ जाके खड़ा हो गया। हूर की सांस वापस आई थी और अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट,
क्योंकि अब अमार आहिल अफंदी बैकअप प्लान का बता रहा था। अमार ने बताने के दौरान सामने टेबल से बोतल में से पानी ग्लास में डाला और बगैर हूर की तरफ देखे उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी बात कर रहा था। हूर ने पानी पिया और अरमान को देखा। अरमान ने आंखों से उसे तसल्ली दी और फिर अरमान ने हूर के साथ खड़े अमार को देखा। अमार ये साबित कर रहा था कि अरमान की शहजादी के लिए इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। हूर ने फ़ख्र से अमार को बोलते देखा। वो वाकई ही कोई आम लड़की नहीं थी क्योंकि उसका शोहर अमार आहिल अफंदी था। अमार के बाद ख़त्म करते ही मीटिंग में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। अमार ने नरम सी मुस्कुराहट लिए साथ खड़ी हूर को देखा जिसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। वो उसके कमरे में दाखिल हुआ जहां वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। आरसीम ने अंदर दाखिल होते उसका सरता पैर जायजा लिया। वो ब्लू शर्ट पे ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही जैकेट पहने बालों को सेट कर रहा था। आरसीम उसकी तरफ बढ़ा और उसके गिर्द चक्कर लगाते उसे घूरने लगा। हुमैन का हाथ बालों में कंघी करते रुका। उसने आरसीम को घूरा। क्या है? हुमैन ने तुनक कर पूछा। किस खुशी में इतना तैयार हो रहा है? तेरा वलीमा है क्या? आरसीम को उसकी तैयारी हजम नहीं हुई। आहो, हुमैन ने बेजारी से जवाब दिया। क्या? आरसीम का हाथ सीने पर पड़ा। तूने मुझे धोखा दिया, तूने शादी कर ली। वो हुमैन को पकड़ के दोनों हाथों से उसे झिंझोड़ता बोला था। हुमैन पूरा का पूरा हिल गया। इडियट, छोड़। हुमैन ने उसके पेट में मुक्का मारते उसे साइड पर किया क्योंकि आरसीम ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो हुमैन की महबूबा हो और हुमैन ने उसे धोखा दे दिया हो। मेहमान आ गए क्या? हुमैन ने आरसीम से पूछा। वो मिनाल को देखने आए हैं। आरसीम ने उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया क्योंकि वो तैयार ऐसे हुआ था जैसे मिनाल को नहीं उससे देखने वाले आए हैं। हुमैन ने हाथ झुलाते उसे दफा किया और खुद कमरे से निकल गया। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ एकदम सबकी नज़रें उस पर उठीं। मिनाल सामने सोफे पर लड़के की वालदा और उसकी बहन के साथ बैठी थी। हुमैन को देखते उसके दिल की धड़कन तेज हुई। वो बिल्कुल शहजादा लग रहा था। मिनाल ने उसे घूरा। वो किस खुशी में इतना तैयार होके आया है? मिनाल के साथ बैठी लड़की ने हुमैन को देखा। वो भी उसे देखता हल्का सा मुस्कुराया और मिनाल ने यह मंजर गुस्से से देखा। हुमैन उसकी तरफ नहीं देख रहा था, फिर भी वो जानता था मिनाल के रिएक्शन को। हुमैन सुकून से इसलिए बैठा था क्योंकि आज सिर्फ लड़के की वालदा और उसकी बहन ही आई थी। लड़के को लाने से हुमैन ने खुद उसके वालिद को फ़ोन करके मना कर दिया। वो चाहता तो लड़के की वालदा भी ना आती, लेकिन मिनाल को सबक सिखाना था। वो जो हुमैन को तड़पाने के चक्कर में थी, अब गुस्से से भरी बैठी थी क्योंकि उसकी ना हुई नंद मुसलसल हुमैन को ताड़ रही थी। वालदा तो नूर और नैना के साथ बातों में मगन थी और जो लड़की आई तो वो हुमैन को ताड़ने में मगन थी। मिनाल को अपना आप फजूल लगा। देखने वो मिनाल को आए थे, देख वो हुमैन को रही थी। वह भी उठ के जाने का सोच रही थी जब लड़की ने उसके करीब होते सरगोशी की। आपका भाई बहुत प्यारा है। लड़की ने हुमैन को देखते मिनाल के कान में सरगोशी की और मिनाल ने गुस्से से उसे देखा। वो खामखा ही शर्माने लग गई। हुमैन ने अपना कहकहा रोकने के लिए हाथ की मुट्ठी बना के लबों पे रखी, वरना मिनाल की हालत पे दिल कर रहा था वो कहकहे लगाए। ऊपर से वो उस लड़की की बात भी सुन चुका था। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, मिनाल ने लफ्ज़ चबाते उस लड़की को बताया और ड्राइंग रूम से निकल गई। हुमैन भी अपना मोबाइल देखता बाहर निकला और बाहर निकलती मिनाल ने उसका जानदार कहकहा सुना। मिनाल ने मुड़ के देखने की गलती नहीं की। हुमैन उसकी तेज़ी पर मुस्कुराता बाहर लॉन की तरफ बढ़ा। मिनाल को किसने कहा था हुमैन शायान अफंदी से पंगा ले? वो अरमान के ऑफिस में थी जब वो नाक करता अंदर दाखिल हुआ। हूर ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ा। कामयाबी का पहला कदम मुबारक हो जाने अमार, उसने करीब आते नरमी से हूर से कहा। हूर ने आंखें फाड़े उसे देखा। ये डैड का ऑफिस है अमार। क्यों, डैड के ऑफिस में रोमांस ममनू है क्या? वो ढिठाई से गोया हुआ। कहीं और चले? अमार ने उसके कान के करीब सरगोशी की। अमार की सांसें हूर को अपने कान पे महसूस हुई। बेशरम कहीं का, वो तेज़ी से कहती मुड़ी और ऑफिस से निकल गई। पीछे अमार का कहकहा बुलंद हुआ। कैसी रही मीटिंग? वो बाहर गैराज में ही हूर को घेर चुका था। हूर जानती थी वो परेशान होगा क्योंकि उसने हूर को पूरा हफ्ता मेहनत करते देखा था। पहले हूर उसे जोश से बताने लगी, लेकिन कुछ सोचते वो रुकी और रोनी सूरत बनाते उसे देखा। सुहान ने हूर की शक्ल देखी। क्या हुआ? वो करीब आते परेशानी से बोला। हूर ने ड्रामा करते आंसू रोकते नफ़ी में सर हिलाया। सुहान को बुरा लगा था। आगे बढ़ के उसे एक तरफ से अपने साथ लगाया। माही कहती हैं आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है। आप सिर्फ वो करो जो आप कर सकते हो और फिर अल्लाह के काम उस पर छोड़ दो। वो उसे तसल्ली दे रहा था। ऐसा ही रिश्ता था उन बहन भाई का। खुश होते तो एक दूसरे का जीना हराम कर देते और गम में वो एक दूसरे की ढाल बन जाते थे। माही कुछ और भी कहती। हूर ने मुस्कुराते जुहान से पूछा। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जुहान ने मुस्कुराते उसकी बात को मुकम्मल किया। हूर ने मुस्कुराते उसे देखा। मेरे साथ रह के अक्लमंद हो गए हो चैम, हूर ने उसका हेयर स्टाइल ख़राब करते कहा। जुहान को लगा हूर समझ गई है। वो खुश हुआ। हाउ वाज योर मीटिंग? माही ने हूर से पूछा।
इट वॉज फैंटास्टिक। हूर ने अपनी गाल को उसके गाल से मस करते कहा। जोहान ने मुंह बनाया। एक बार फिर वो हूर के हाथों बेवकूफ़ बन चुका था। वो सारे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। आज बहुत दिनों बाद चैंपियंस इकट्ठे हुए थे। मैंने सुना है कि तुम्हारी नंद बहुत प्यारी है, आसिम ने मिनाल के करीब होते जोश से कहा। जोहान के भी कान खड़े हो गए। हूर ने उनको देखते मुंह बनाया। पहली बात वो मेरी नंद नहीं बनी अभी, और दूसरी बात प्यारी तो कहीं से नहीं थी। मिनाल ने आंखें घुमाते जवाब दिया। ले, हुमैन तो कह रहा था हूर जैसी थी बिल्कुल। आसिम सोफे से टेक लगाते बेड पर बैठे हुमैन को देखते हुए बोला, जिसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि उसने कब ऐसा कहा। ओ हेलो, हूर जैसी मत कहो, हूर इकलौता पीस है इस दुनिया में। हूर ने फ़ौरन उसकी क्लास ली। मैं जन्नती हूर की बात कर रहा था वैसे। आसिम ने उसकी गलतफहमी को दूर किया, जबकि मिनाल ने आसिम की बात पे हुमैन को घूरा, जिसने कमाल बेनियाजी से उसे इग्नोर किया था। मेरे पास उसका नंबर है। इमल, जो कि नीचे कालीन पर बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी, अपना मोबाइल लहराते हुए बोली थी। आसिम, हुमैन और जोहान ने एक दूसरे को देखा और फिर तीनों एक साथ इमल की तरफ लपके। इमल भागकर बेड पर चढ़ी। इमल, मेरी गुड़िया, मुझे दो, भाई की बात बनने दो। हुमैन जानबूझ के मिनाल को तंग करने के चक्कर में था। ओ तू साइड पे हो, तुझे तो कोई लड़की दे देगा, मेरी बात बन जाने दे। आसिम ने हुमैन को पीछे से पकड़ते अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। यार मैं सदा का कंवारा, मुझे लेने दे प्लीज़। जोहान भी मिनमिनाया था। आसिम ने हुमैन को पकड़ा था और आसिम को पीछे से जोहान ने, जबकि हुमैन अभी भी दुहाई दे रहा था। यार देखो, वो मुझे देख रही थी, मेरा बनता है। आसिम से अपना आप छुड़वाते हुमैन बोला, जबकि इमल उन तीनों की तरफ कभी मोबाइल फेंकने की कोशिश करती, कभी दूसरी तरफ कर लेती, जबकि हूर ने इंजॉय करते उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। इमल जान, मुझे दे दो उसका नंबर, सुकून से सोफे पे बैठे अमार ने कहा तो एकदम कमरे में खामोशी छाई। हूर ने उसे घूरा और हुमैन, आसिम और जोहान उसकी तरफ बढ़े। निकाहशुदा होके ऐसा कहते शर्म नहीं आई तुझे? हुमैन ने उसके साथ धप से बैठते उसकी गर्दन को दबोचा। हम तीनों को देखो ब्रो, क्या तरस नहीं आता आपको हम पे? हम तीन और हमारा कंवारापन। आसिम ने जोहान को गले लगाते ड्रामा किया। ओ भाई संभाल खुद को, तेरा कंवारापन ओवरफ्लो हो रहा है। जोहान ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। उसने जोहान को देखते मुंह मोड़ा। इससे पहले कि वो जज्बात में आके हूर को गले लगाता, हूर फौरन नीचे को हुई और अमार ने आसिम को अपनी तरफ खींचा। हुमैन ने उठ के उसके कान के नीचे लगाई। मिनाल और इमल ने उन्हें देखते सर हिलाया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता। वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। कुछ फासला था उनके दरमियान, और दरमियान में नीचे घास पर फुटबॉल पड़ा था। अमार ने फुटबॉल को देखा और फिर मुस्कुराते सामने खड़ी हूर को। हूर ने अपनी टेलपोनी को टाइट करते उसे देखा, जबकि आसिम ने अपने हाथों का माइक बनाया था और वो कमेंट्री कर रहा था। जी तो नाजरीन, हमारे प्लेयर्स की नज़रें हैं एक दूसरे पे, ये एक दूसरे को ही देखी जाएंगे तो फुटबॉल को कौन गरीब पूछेगा। आसिम ने जोश से कमेंट्री करते आखिर में मुंह बना के हूर और अमार पर तंज किया। हूर ने उसके तंज का असर लेते जाविया निगाह बदला, लेकिन अमार ढीठ वाक्य हुआ था। वो अभी भी हूर को ही देख रहा था। हूर के पीछे मिनाल खड़ी थी और अमार के पीछे हुमैन। इमल, मिनाल और हूर की एक टीम गर्ल्स टीम थी, जबकि जोहान, अमार और हुमैन दूसरी टीम बॉयज़ टीम में थे, और सदा का अनोखा आसिम आहिला फंदी कमेंटर। 1, 2 और 3 स्टार्ट। आसिम के 3 गिन के स्टार्ट कहते ही हूर ने पाँव के गिर्द फुटबॉल घुमाया और उसे मिनाल की तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि वो मिनाल के पाँव तक जाता, हुमैन ने दरमियान से उचक लिया। शिट, हूर ने सर पे हाथ मारते हुमैन को घेरे में लेते कहा, क्योंकि उसके पास फुटबॉल के जाने का मतलब पहला गोल। हुमैन ने महारत से फुटबॉल को घुमाते उसे हूर से बचाया। मिनाल और इमल भी उसे घेर रही थी, लेकिन वो उन्हें पूरे लान में घुमा रहा था। लड़कियां हुमैन आफंदी के गिर्द हिसार बांधते हुए, लेकिन वो शोखा इंसान उनकी पहुंच से दूर। आसिम भी उनके साथ भागता अपनी जैसी कमेंट्री कर रहा था। हुमैन एकदम आगे भागता पीछे को मुड़ा और फुटबॉल को किक मारी। मिनाल डर के नीचे बैठी, वरना अब भी उसका सर फट जाता। उसके सर से ऊपर जाता है बाल। इससे पहले कि गोल होता, हूर ने अपने टांग से फुटबॉल को जाली के अंदर जाने से रोका, और यहाँ गोल नहीं हुआ, क्योंकि टेंशन की दुकान गोल रोकने में हुई कामयाब। आसिम की कमेंट्री चल रही थी। फुटबॉल अब जोहान के पैरों तले रोता जा रहा था। इमल ने जोहान के पैरों में अपना पैर फंसा के फुटबॉल लिया। जोहान ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो आगे बढ़ चुकी। तेरी कुछ होती सोती ने चीटिंग की है, जोहान ने आसिम के सर पे पहुंचते कहा, क्योंकि इमल की गलती वो हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने तो नहीं देखा। आसिम ने सामने फुटबॉल लेके भागती सरफिरी इमल को देखा। कीड़े पड़ेंगे तुझे इस धोखे के लिए। जोहान ने उसे धक्का दिया और फिर भागा। आसिम मुस्कुराया था और इमल ने फुटबॉल फेंका हूर की जानिब। तब तक मिनाल भाग के जाली के करीब पहुंच चुकी थी। हूर ने उसके पहुंचते ही उसकी तरफ फुटबॉल फेंका। दरमियान से ही हुमैन ने पूरी कोशिश की कि वो उचक ले, लेकिन इस बार हुमैन से पहले ही मिनाल ने किक मारी और फुटबॉल गया जाली को सलामी पेश करने।
और यहाँ हमारी लड़कियों ने किया पहला गोल, आरसीम ने चीख मारते कहा। हूर ने आगे बढ़ के मिनाल के साथ हाई फाई किया। मिनाल ने मुस्कुराते हुमैन को देखा। बाल माथे पे बिखरे, सांस फूला हुआ, धूप की हो जाने की वजह से तवाज़ुन से उसका चेहरा झुलस रहा था। मिनाल उसे देखती हल्का सा मुस्कुराई और अपना ठींगा दिखाया। हुमैन ने पास खड़े जोहान को गुस्से से पंच किया और अंदर की जानिब बढ़ गया, क्योंकि उसकी शान के खिलाफ था किसी से हारना। जोहान ने अपना बाजू सहलाया जहां वो जॉन सेना बन के पंच मार गया था। खेल अधूरा होकर भी लड़कियों का पल्ला भारी कर गया था। हूर और जोहान वापस जा रहे थे और उन्हें अमार छोड़ने जा रहा था, जबकि हुमैन एक हाथ में फाइल थामे कहीं जा रहा था। वो सब गैराज में ही खड़े थे जब वो तैयार हुआ आया। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक शर्ट, आंखों पे सन ग्लासेस लगाए, बाल सेट किए, पैरों में ब्लैक जॉगर्स। वो काले रंग में पूरे माहौल पे छाया हुआ था और ऊपर से उसकी संजीदगी और बेनियाजी उसे और खूबसूरत बनाती थी। वो आया और उन सबको बगैर देखे कार का दरवाज़ा खोल के उसे रिवर्स करते गाड़ी निकाल के ले गया। वो सब वहीं खड़े एक दूसरे को मुंह खोल के देखते रह गए। आरसीम ने उसकी कार बाहर निकलते देख दोनों हाथों से लानत उसकी तरफ मुंतकिल की। फिर अमार, हूर और जुहान भी अमार की कार में जाने के लिए रवाना हुए। इमल भी अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि मिनाल अभी भी गैराज में खड़ी सोच रही थी, हुमैन इतना तैयार होके कहाँ गया है। वह लबों में शहादत की उंगली जमाए टांग पर टांग चढ़ाए सामने बैठे शख्स को घूर रहा था। गुस्सा कंट्रोल करने के चक्कर में रगें तन गई थीं। सामने वाला अगर उसके गुस्से को जानता होता तो अपना मुंह भी ना खोलता, लेकिन बदकिस्मती से वो हुमैन शायाना फंदी के गुस्से से ना वाकिफ था और ये बेखबरी उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। मैं मिनाल से शादी नहीं करना चाहता, उस लड़के ने करीब से गुजरते वेटर को देखते बात शुरू की। पहली गलती, हुमैन ने उसे घूरते दिल में सोचा। सामने वाले को खबर भी नहीं थी कि मिनाल का नाम लेना उसकी पहली गलती थी। डैड चाहते हैं कि मेरी और मिनाल की शादी हो जाए क्योंकि उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होगा, उस लड़के ने इस बार हुमैन को देखते हुए कहा। हुमैन ने कुछ नहीं कहा, वह बस खुद को कंट्रोल कर रहा था। आउट ऑफ कंट्रोल होता तो सामने वाला ऊपर पहुंच जाता। मैं किसी और को पसंद करता हूं, लेकिन मिनाल की तारीफ़ें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे सोच लेना चाहिए। वह कमीनगी की इंतहा करते मुस्कुराया। दूसरी बड़ी गलती, हुमैन का दिल चीखा था। बाहर से वो वैसे ही पुरसकून बैठा था, लेकिन अब इश्तियाल को काबू करने के लिए उसने टांगे हिलाना शुरू कर दी थी। वो लड़का बोलता रहा और हुमैन सुनता रहा। चलता हूँ साले साहब, अब बारात ही लाऊंगा, वो लड़का आंख विंक करते मुस्कुराया। तीसरी गलती, उसके बढ़ते हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुमैन ने सोचा। वो खिसियाना सा मुस्कुराया और बाहर की तरफ बढ़ गया। हुमैन की नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया और फ़ोन निकाल के किसी को कॉल मिलाई। एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जल्दी पहुँचो, किसी का दिमाग ठिकाने लगाना है। उसकी बात सुन के दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। नहीं, उसे मत लाना, हम दो ही बहुत हैं। सामने वाले की बात सुन के वो बोला और फिर कॉल काट के मोबाइल जेब में डालते उठ खड़ा हुआ। वो अपने कमरे से बाहर निकल रहा था जब उसका मोबाइल बज उठा। आरसीम ने दरवाजे से बाहर निकलते अपनी पैंट की सामने वाली पॉकेट से मोबाइल निकाला। डूड के नाम से सेव नंबर से कॉल देख के वो हैरान हुआ। कॉल पिक करके कान को लगाते ही हुमैन की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जल्दी पहुँचो, किसी का दिमाग ठिकाने लगाना है, हुमैन ने भरपूर संजीदगी से कहा। आरसीम ने एक बार कान से हटा के मोबाइल देखा। साथ हमार को ले आऊं, उसने मशवरा दिया था। हुमैन ने शायद आगे से मना कर दिया। ओके, आ रहा हूँ। वो मोबाइल कान से हटाता बाहर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि जानता था कोई बहुत सीरियस बात होगी। कार में म्यूजिक फुल स्पीड में चल रहा था। कार में मौजूद शख्स अपनी आने वाली शामत से बेखबर फुल स्पीड में गाना सुनते कार चला रहा था जब एक कार ने उसकी कार को ओवरटेक किया। उसने एकदम ब्रेक पर पैर रखा। एकदम गुस्से से वो कार से निकला। सामने वाली कार से फ्रंट सीट से एक तरफ से आरसीम निकला और दूसरी तरफ से हुमैन। हुमैन ने कार का दरवाज़ा बंद करते चाबी आरसीम की तरफ फेंकी, जिसे वह कमाल महारत से कैच कर चुका था। सामने वाला उन दोनों को देख के ढीला पड़ा। वह जोश से उनकी तरफ बढ़ा। आखिर को होने वाले साले थे उसके। हुमैन ने उसको अपनी तरफ आते देख पॉकेट से मोबाइल निकाल के पीछे आरसीम की तरफ फेंका। हर एंगल से वीडियो बननी चाहिए, उसे हुक्म देते हुए अपने बाजू फोल्ड करने लगा। तब तक वो लड़का भी हुमैन के करीब आ गया था। आरसीम कार के बॉन्ड पे चढ़ा मज़े से वीडियो बनाता कमेंट्री कर रहा था और वो लड़का हुमैना फंदी के हत्थे चढ़ गया। दो इसको मेरी तरफ से भी लगा, आरसीम ने कार पे बैठे ही हुक्म दिया। हुमैन ने उस लड़के को अच्छा खासा धो दिया था। अब वो लड़का सड़क पर लेटा था और हुमैन पाँव के बल उसके सामने बैठा था। तू क्या बारात लाएगा? उसकी बारात सिर्फ मैं लाऊंगा और अब से तू मिनाल का भाई है और मैं तेरा जीजा। आई बात समझ में? हुमैन ने उसको ऊपर उठाते उसकी शर्ट दुरुस्त की, उसकी कार से पानी की बोतल निकाल के उसे पानी पिलाया, मुंह धुलवाया और उसे चलता किया। तब तक आरसीम मज़े से बनाई गई वीडियो एडिट कर रहा था। आरसीम से अपना मोबाइल छीन के उसने वॉलेट आरसीम की तरफ फेंका। मुझे बड़े पापा के ऑफिस जाना है, टैक्सी पकड़ और घर जा, आरसीम को कहते वो कार में बैठा और ये जा वो जा। आरसीम ने खुले मुंह के साथ उसकी कार को फराटे भरते दूर तक जाते देखा। लानत हो, आरसीम को एक बार गुस्सा आया।
लेकिन गुस्से का फ़ायदा सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो शान बेनियाजी से ऑफिस में दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजर के वो आगे बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकने की गलती नहीं की थी। आहिल के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। आहिल लैपटॉप पर बिजी था जब वो अंदर दाखिल हुआ। वो रास्ते से ही आहिल को मैसेज कर चुका था। आहिल ने लैपटॉप बंद किया और हुमैन को बैठने को कहा। कोई बहुत ज़रूरी बात होगी जो वो उसके ऑफिस तक आ गया था। हुमैन ने अपना मोबाइल कुछ कहे बगैर आहिल को पकड़ाया। आहिल ने मोबाइल पकड़ा और खुद उसके सामने बैठ गया। वीडियो देखी जहां वो लड़का मिनाल से शादी की असल वजह बता रहा था और कैसे अपने फजूल ख्यालात का इजहार कर रहा था। आहिल की रगें तन गईं। उसने संजीदगी से सामने बैठे हुमैन को देखा और उसकी तरफ मोबाइल बढ़ा दिया। हुमैन खड़ा हुआ। इस दौरान उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। हुमैन, उस लड़के को कुछ मत कहना, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। हुमैन की संजीदगी ही उसके गुस्से का पता दे रही थी, इसीलिए आहिल ने उसे बाज रखना चाहा। हुमैन जो कि वापसी के लिए मुड़ चुका था, फिर आहिल की तरफ घूमा। गलतियों की सज़ा होती है बड़े पापा, जो भुगतनी पड़ती है, उसने कंधे उचकाते सुकून से जवाब दिया। आहिल ने उसे घूरा था। मार के आए हो उसे? आहिल ने कुर्सी से टेक लगाते पूछा। अच्छा खासा धो के आया हूँ। हुमैन अफंदी ही था जो आहिल के सामने डट के खड़ा हो जाता था। आहिल ने नफ़ी में सर हिलाया। डोंट वरी डैड, उसे पानी पिला के भेजा है। हुमैन ने आहिल को देखते आंख विंक करते कहा। वो बहुत ख़ास मौक़ों पे आहिल को डैड बोलता था। आहिल मुस्कुराया था, जानता था वो ऐसा ही था, मिनाल के मामले में सिर्फ अपने दिल की सुनने वाला। हुमैन मुड़ के बाहर निकलने लगा और आहिल ने फिर से लैपटॉप खोल लिया क्योंकि इस बारे में अब घर पर ही बात होनी थी। डैड, हुमैन ने दरवाजे के पास जाके एक दफ़ा आहिल को पुकारा। आहिल ने गर्दन उठा के उसे देखा। बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हो तो बेहतर की तलाश में ख्वार नहीं होते। वह हल्की सी स्माइल पास करता बोला और जल्दी से ऑफिस से निकला। पीछे उसकी बात का मतलब समझ आने पर आहिल अफंदी गहरा मुस्कुराया था। वह टैक्सी में जलील होता घर आया था। रास्ते में उसने हुमैन को अच्छी खासी गालियां भी दी, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा था। अब तो बदला बनता था। इसीलिए उसने हुमैन की वीडियो जिसमें वो लड़के की पिटाई कर रहा था चैंपियंस ग्रुप में सेंड कर दी। भुगतो अब आसिम आहिल अफंदी से बेवफाई की सज़ा। वो बोलता कमरे की तरफ बढ़ा। उसे अब आराम करना था। वो जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही सोफे पे कड़े तेवर लिए अमार बैठा था। हुमैन ने उसे देखते बेसाख्ता बालों में हाथ फेरा। आसिम पे नज़र पड़ी जो कि बेड पे सुकून से बैठा था। आसिम से नज़र होती मिनाल पर गई जो कि सीने पे हाथ बांधे खड़ी थी। हे ब्रो, मुझे भी लेके जाते साथ, मैं भी 2-3 मुक्के जड़ देती उसके। इमल ने हुमैन के करीब आते हाथ का मुक्का बनाते हवा में लहराते कहा। हुमैन ने आसिम को देखकर दांत पीसे। कोई बात इसके पेट में टिक जाए। अमार चलता हुआ उसके करीब आया। अमार ने उसके करीब खड़े होकर उसे घूरा और बाहर की तरफ बढ़ गया। ये नाराज़गी का इजहार था। हुमैन ने गर्दन मोड़ के उसे बाहर जाते देखा और लंबी सांस खारिज की। इसे मनाना पड़ेगा अब। आसिम भी उठा और अंगड़ाई लेते उसके करीब से गुजर गया। हुमैन ने उसे घूरा था तो वो मुस्कुराया। अब सिर्फ मिनाल थी जो उसको सीने पर हाथ बांधे घूर कर देख रही थी। हुमैन ने उसे देखा। मिनाल आहिल अफंदी के वहम गुमान में भी नहीं था। वो उसके लिए कहाँ कहाँ ख्वार होके आया था। क्यों मारा है तुमने उसे? मिनाल ने हुमैन से पूछा जो कि ड्रेसिंग के सामने अपनी घड़ी उतार रहा था। तुम जानती हो बगैर किसी वजह के मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाता, फिर भी ये सवाल। वो साइड टेबल से जग से पानी उंडेलता हुआ बोला। तुमने कितना मारा है उसे? वो पलट के तुम्हें भी मार सकता था, मिनाल ने उसके सामने खड़े होते कहा। वो पानी पीता उसे देख रहा था। तुम्हें मेरी फिक्र है या उसकी? हुमैन ने अलमारी की तरफ जाते पूछा। मिनाल ने उसकी पुश्त को घूरा। उसकी। मिनाल ने कसम खाई थी हुमैन के दिल को जलाने की। गलती की उसे छोड़ के, 1-2 हड्डी तोड़नी चाहिए थी, फिर कर आती तुम जाके उसकी जियारत। हुमैन वाशरूम के दरवाजे से पलटता हुआ बोला था। अब भी कर आऊँगी, मिनाल भी बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली। टांगे तोड़ दूंगा, हुमैन ने बाहर की तरफ गर्दन करते पीछे से वार्निंग दी। मेरी या उसकी? मिनाल ने कमरे में झांकते उसे तपाया। दोनों की, वो वाशरूम में घुसता गुस्से से बोला। मिनाल ने मुस्कुराहट दबाई थी। कल से वो वैसे ही इस रिश्ते को लेकर परेशान सी थी। आज वो परेशानी भी हुमैन ने ख़त्म कर दी थी। आहिल ने उसकी शर्ट पे उसे घूरा। अमार ने दांत दिखा दिए। बिल्कुल नहीं, आहिल ने साफ इनकार किया। प्लीज़ डैड, वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। हमने कहा था 2 साल तक रुखसती की कोई बात नहीं होगी, आहिल ने उसे याद करवाया। हमने नहीं, आपने, अमार ने याद दिलाया। वो 3 माह के प्रोजेक्ट के लिए लंदन जा रहा था। आहिल ने उसे कमरे में डिटेल बताने के लिए बुलवाया था और वो नई शर्त लेकर बैठ गया कि अगर वो कामयाब लौटता है तो 1 माह में हूर को रुखसत करवा के ले आएगा। आहिल जो कि अपने बेड पे लैपटॉप पे काम कर रहा था और अमार उसके सामने बैठा उसे मना रहा था। अगर आप हाँ करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये प्रोजेक्ट हमारा होगा, और अगर नहीं तो। अमार ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आहिल ने अबरू उचकाते हुए पूछा। कम ऑन डैड, नो। अमार फ़ौरन मुकर गया।
सोचते हैं, आहिल ने उसे टाला। सोचना नहीं है, डन करें, अमार ने हाथ आगे फैलाते कहा। आहिल ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखते डन कर दिया। अमार गहरा मुस्कुराया था। वो नैना की गोद में सर रखे लेटा था। नैना उसके बालों में हाथ फेर रही थी और कुछ फासले पे बैठे शायान अफंदी की घुरियों का मरकज हुमैन आंखें मूंदे मजे से लेटा था। कम ऑन डैड, आपकी वाइफ मेरी वालदा भी हैं। हुमैन ने आंखें बंद किए ही शायान को छेड़ा। हाँ तो मैं कब कुछ कह रहा हूँ? शायान ने मुंह बसोरा। हुमैन हंसते उठ के बैठ गया। बड़े पापा मिनाल के रिश्ते के लिए परेशान हैं। हुमैन ने बात का आगाज़ किया। शायान ने उसे आंखें छोटी करके देखा, जबकि नैना उसे नासमझी से देख रही थी। बड़े पापा या बड़े पापा का भतीजा? शायान ने तंज किया। हुमैन ने इग्नोर किया। आप लोग अगर चाहें तो मिनाल इस घर में भी रह सकती है। हुमैन ने नैना के हाथ पकड़ के दबाते अपने मतलब की बात की। हम लोग चाह लेंगे, तुम अपनी बताओ, शायान उसका एक्सरे करता बोला। आपकी खुशी में मेरी खुशी। हुमैन ने बात को घुमा दिया था। बहुत तेज़ हो हुमैन अफंदी, शायान ने उसको दाद दी थी। बेटा किसका हूँ? वो फर्जी कॉलर खड़ा करता शोखा हुआ। मिनाल को बहू बनाना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे लगा तुम उसे पसंद नहीं करते। नैना ने हुमैन को देखते किसी खदशे के तहत पूछा। हुमैन ने शायान को देखा और शायान ने अपनी भोली बेगम को। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। उसने नैना को साथ लगाते उसके सर पे बोसा दिया और शायान को देखा, जो कि उसकी एक्टिंग पे कानों को हाथ लगा रहा था, क्योंकि वो हुमैन के दिल से बहुत अच्छे से वाकिफ था। हुमैन ने शायान को देखते मुस्कुराहट दांतों तले दबाई। वो अपने गार्डन में रखे झूले पर बैठी आसमान देख रही थी जब माही उसके पास आ बैठी। उदास हो? माही ने हूर से पूछा। शायद, फौरन जवाब आया था। अमार जा रहा है इसलिए? माही के पूछने पे हूर ने एकदम गर्दन मोड़ के उसे देखा। माही मुस्कुराई। पता नहीं, वो कंधे उचका गई। अजीब सी बेकली सी है जब से उसके जाने का सुना है, हालांकि हम कौन सा साथ रहते हैं, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही। हूर ने सामने देखते ही माही से कहा। माही भी साथ झूला झूलते उसे सुन रही थी। डर लग रहा है? माही ने दोबारा पूछा। हूर ने सिर्फ सर हिला दिया। अपने हिसार में भेजना उसे, कहीं नहीं जाएगा। माही बोलती हुई उठ गई और हूर की नज़रें अभी भी खाली आसमान को तक रही थीं। वो पैकिंग कर रहा था। हुमैन सोफे पे बैठा उसे देख रहा था। अमार ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। नाराज़ होके जाएगा? हुमैन ने उसका हाथ रोकते उससे कहा। वो शर्ट सूटकेस में डाल रहा था। तुझे फ़र्क पड़ रहा है? अमार ने उसको देखा। तू जानता है मुझे मनाना नहीं आता, हुमैन बेबसी से बोला। हाँ, बस नाराज़ करना आता है। अमार ने अपना हाथ छुड़ाया। बीवियों की तरह नखरे क्यों कर रहा है? हुमैन ने उस पर तंज किया। अमार ने उसे घूरा। मान जा यार, अमार को गले लगाते हुमैन ने कहा, जबकि अरसिम कमरे में अभी अभी दाखिल हुआ था। आई अस्तगफिरुल्लाह, अरसिम ने आंखों पर हाथ रखते ड्रामा किया। हुमैन और अमार अलग हुए। एक दूसरे को देख के उन्होंने अरसिम को देखा, जो कि आंखों पर हाथ रखे खड़ा था। अरसिम ने आंखों से हाथ हटाया। दरवाज़ा तो बंद कर लेते ब्रो। हुमैन को देखते उसने अमार को छेड़ा। हुमैन ने सोफे से तकिया उठा के उसके मारा। अमार का कहकहा बुलंद हुआ। वो बैग में अपनी चीज़ें देख रहा था, जबकि अरसिम और हुमैन सोफे पर बैठे थे। जब वो दरवाज़ा खटखटाते अंदर दाखिल हुई। अमार, जो कि बेड पर बैग में झांक रहा था, दरवाजे की दस्तक पे ऐसे ही उसने गर्दन मोड़ के देखा। सामने हूर को खड़ा देख वो हल्का सा मुस्कुराया। हूर भी उसे देख के मुस्कुराई। अरसिम ने गला साफ करते अपनी और हुमैन की मौजूदगी का पता दिया। हुमैन अपनी पॉकेट पे मोबाइल डालता उठ खड़ा हुआ। हूर अंदर आ गई थी। हुमैन चला गया था, लेकिन अरसिम अभी भी मज़े से सोफे पे बैठा था। अमार ने अरसिम को घूरा। जाओ, मोम बुला रही हैं तुम्हें। अमार ने उसे बहाने से भगाना चाहा। नहीं तो? अरसिम जानबूझ के उसे तंग करने लगा। अमार ने मोबाइल निकाल के हुमैन को कॉल मिलाई। अपने कुछ लगते को भी लेके जा। उसने अरसिम को देखते दांत कचकचाते हूर से ज़रा दूर खड़े होकर हुमैन से कॉल पर कहा। इस दौरान अरसिम बड़े मज़े से सोफे पर बैठा था। हुमैन आया और अरसिम को अपना हाथ देते उठाया। वो तमीज़ से उठ गया, वरना अमार का कुछ पता नहीं था। हूर एक तरफ खड़ी उनकी कार्रवाई देख रही थी। ब्रो, हुमैन के पीछे जाते अरसिम फिर मुड़ा। दरवाज़ा बंद कर लें, वो कह के भाग गया। अमार हूर के सामने ख्वामखा शर्मिंदा हो गया। हूर ने मुस्कुराहट दबाई। वह अमार की तरफ बढ़ी। एक काला धागा उसने अमार के हाथ में लपेटा। अमार ने नासमझी से उसे देखा। यह हुरैन अरमान अहमद का हिसार है आपके गिर्द 3 महीनों के लिए, उसने एक बार घुमाते हुए कहा। मुझे खुद से जुड़े लोग शेयर करने की आदत नहीं, दूसरी गिरा लगाते हूर ने कहा। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, तीसरी गिरा लगाते उसने दुआ दी। हूर उसके हाथ को देख रही थी, जबकि अमार हूर को। वो उसे जकड़ रही थी। अमार उसे कहना चाहता था कि अगर वो ये काला धागा ना भी बांधे तब भी वो अमार आहिल अफंदी को जकड़ चुकी थी। उसके गिर्द हिसार तो वो उसकी महरम बन के ही बांध चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आहिल की बात याद आ गई थी। लड़कियां खुद से जुड़े लोगों और रिश्तों के लिए बहुत जज्बाती होती हैं।
उसने हूर का आज अलग ही रूप देखा था, बीवियों वाला रूप। अमार मुस्कुराया था और झुककर उसकी पेशानी पर अपने होठों की मोहर शब्द की। फी अमानिल्लाह, सिर्फ 3 लफ्ज़ अमार के मुंह से अदा हुए, बाकी सब तो हूर उसे कह चुकी थी। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़े जहां सब उनका इंतजार कर रहे थे। अमार की फ्लाइट का वक्त हो रहा था। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, वो ऊंची आवाज में पास बैठे हुमैन को तपाने की पूरी कोशिश में था और हुमैन अफंदी ने पुरसकून रहने की कसम खाई हुई थी। मिनाल उसकी हरकतों पर मुस्कुराहट दबा रही थी और हुमैन का दिल कर रहा था कि एक बार तो वारसिम का मुंह ही तोड़ दे, लेकिन वो सोफे पे बैठ के लैपटॉप चला रहा था जैसे उसे सुन ही ना रहा हो। वो ऊपर से भागती हुई नीचे आ रही थी। मिनाल, जोश से मिनाल को आवाज़ दी। मिनाल ने गर्दन मोड़ के उसको देखा। वो भागती उसकी तरफ आई और दरमियान में ही टेबल का कोना लगने से वो एकदम लड़खड़ाई। बी केयरफुल, अरसिम फ़ौरन खड़ा होता हुआ बोला, लेकिन इमल को महसूस नहीं हुई। वो जोश से मिनाल के पास बैठी उसे मोबाइल पर कुछ दिखाने लगी। ये वीडियो देखना, वो उसकी तरफ मोबाइल करते बोली। वीडियो में कोई कपल था। लड़की और लड़के दोनों ने ब्लैक कपड़े और जूते पहन रखे थे और साथ चलते उनके सिर्फ पैर और टांगें नजर आ रही थी। कितने प्यारे लग रहे चलते, इमल ने आंखें बंद करके खोलते हुए कहा। मॉम के होने वाले दामाद के साथ मैं ऐसी वीडियो रोज़ बनाया करूंगी, वो मिनाल को अपना प्लान बता रही थी। और मॉम के होने वाले दामाद ने उसकी बात पर मुस्कुराहट दबाई। तंग आ जाएगा मेरी हरकतों से वो। इमल मिनाल को अपना फ्यूचर बता रही थी और अरसी माहिल अफंदी की दिल की धड़कन उसकी बातों पे ख्वामखा ही बढ़ रही थी, इसीलिए उसने खिसकने में ही आफियत जानी। मिनाल ने हुमैन को देखा, वो भी लैपटॉप उठाता चलता बना। ये खड़ूस बना ही ना ले मेरे साथ वीडियो। मिनाल को अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगी थी। उसे आई यहाँ हफ्ता होने का था। इस एक हफ्ता में जब भी उसकी नज़र अपने हाथ में मौजूद धागे पे जाती वो मशहूर हो जाता। उसे यहाँ आके समझ आई थी कि हूर ने उसे ये क्यों पहनाया था। उठते बैठते सोते जागते इस धागे को देखते वो याद आ रही थी। यहाँ आके काम का बर्डन ज़्यादा था, लेकिन वो चाह के भी हूर को ना भूल पाया, ना ही फरामोश कर पाया। वो धागा नहीं था, हूर अमार अफंदी की कैद थी जिससे वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। हूर को याद करते उसने अपनी कुर्सी से टेक लगाई और आंखें मूंद लीं। सिर्फ 3 माह, ज़ेरे लब खुद को हौसला देते वो जल्दी से सीधा हुआ और काम करने लगा। वो दोनों बहन भाई लंच कर रहे थे। माही आज घर नहीं थी, वरना वो तीनों साथ लंच करते थे। एक न्यूज़ सुनाऊं? सुहान की तरफ झुकते हूर ने राजदाराना अंदाज में कहा। हाँ, सुहान भी उसकी तरफ झुक के सुनने लगा, जबकि हाथ में पानी का गिलास था जो कि उसने मुंह को लगाया हुआ था। मामू और नाना अब्बू लोग आ रहे हैं, हूर ने जोश से बताया। सच्ची? सुहान चहका था। मुच्ची, हूर ने तायद की। साइम सियाल बाहर पढ़ने गया था और वहीं उसने अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली और फिर वो सियाल साहब और फायज़ा बेगम को भी अपने साथ ले गया। माया भी आएगी साथ? हाय कितना मज़ा आएगा, हूर ने एक्साइटेड होकर बताया और जुहान मुंह में जाता नवाला होंठों के करीब रुक गया। आंखें सदमे से खुल गई। उसने हूर को देखा जो मज़े से खाना खा रही थी और फिर उसने तसव्वुर में माया को याद किया। उसे आज भी याद है उसकी पटाखा लंदन से आई कज़न माही की फेवरेट भतीजी। जब वो बचपन में आई थी तब उसने जुहान को उसकी नानी याद करवा दी थी और अब वो भी जुहान की तरह 18 साल की हो चुकी होगी। ये याद करते ही जुहान का हलक तक कड़वा हो गया। उसने निवाला प्लेट में वापस रख दिया, जबकि हूर तो मज़े से खाना नोश फरमा रही थी। वो खामोशी से आहिल के सामने बैठा था, जबकि साथ शायान अफंदी भी मज़े से टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था, क्योंकि इस दिन वो शायान को घुमा चुका था, लेकिन आज आहिल के सामने उसकी बोलती बंद हो जाएगी, ऐसा शायान अफंदी को लगता था। शायान चाहते हैं कि मिनाल इसकी बहू बने, आहिल ने सामने बैठे हुमैन को मुखातिब किया। शायान का बेटा भी यही चाहता है, शायान ने दिल में कहा था। तुम क्या चाहते हो? आहिल ने हुमैन से उसकी मर्जी पूछी। जो डैड चाहते हैं वही, वो शायान को देखता मुस्कुराता हुआ बोला था। आहिल ने उसकी बात पे शायान को देखा, जबकि शायान को उससे इतनी बहादुरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नैना और नूर भी साइड पर खड़ी थी। नैना सदके वारी गई थी अपने लाल पे। मिनाल को एतराज़ हुआ तो? आहिल ने हुमैन से पूछा। नहीं होगा, वो फ़ौरन बोला था। मैंने कहा हुआ तो? आहिल ने अपनी बात दोहराई। मैंने भी कहा नहीं होगा, वो अपनी बात पर कायम रहा था। देखते हैं। आहिल को उसका अंदाज हमेशा की तरह भाया था और वो जानता था मिनाल को एतराज़ नहीं होगा। वो एयरपोर्ट पे माया को पिक करने आए थे। मामू और नानी लोग अगले महीने आने वाले थे और जिससे जुहान अरमान अहमद भागना चाहता था वो आफत की पुड़िया आज ही आ रही थी, क्योंकि उसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत पसंद थे, खासकर जुहान अहमद। वो शार्ट फ्रॉक और जीन्स में मलबूस जूड़े में बाल बांधे दुपट्टे से बेनियाज भागती हुई एयरपोर्ट से निकली और बाहर आने के बाद पाकिस्तान की हवा को महसूस करते उसने अपने बाजू खोल दिए, जिससे उसकी जिस्म के निशेबो फराज वाजे हुए थे और जुहान को एकदम ढेर सारा गुस्सा आया था। वो हूर को उसको रिसीव करने का कहता खुद पार्किंग से गाड़ी निकालने चला गया।
वो भागती हूर के गले लग गई थी। कोई और नहीं आया? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा था। आया है ना, जोहान आया है, वो कार निकाल रहा है, आ जाओ, हूर ने उसका बैग पकड़ते उसे बताया। वो सर हिलाती उसके साथ आगे बढ़ी। हेलो डियर कज़न। कार के करीब पहुंच के उसने जोहान के आगे हाथ किया। हाय। जोहान ने उसका हाथ जरा सा थाम के छोड़ दिया। माया के साथ साथ हूर ने भी उसकी हरकत को मुलाहिजा किया था। जोहान फ्रंट सीट पर बैठ गया ड्राइवर के साथ और हूर और माया बैक सीट्स पर। माया पूरे रास्ते बोलते आई थी। जब वो घर आके गैराज में उतरे तो माया ने जानबूझ के जोहान के पाँव पे अपना हील वाला पैर रखा और उसे जोर से दबाया। ये मुझसे सही से सलाम ना लेने की सज़ा, वो मुस्कुराती कहती अंदर बढ़ी। हूर उसका सामान निकलवा रही थी, इसलिए वो उसकी कार्रवाई देख नहीं पाई। चलो यहाँ क्यों खड़े हो? हूर ने जोहान को कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि वो अपने पैर को देख रहा था जहाँ माया की हील का निशान उसके पैर पे वाज़ेह हो चुका था। नींद के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने सामने वॉल क्लॉक को देखा जहाँ रात का 1 बज रहा था। थोड़ा सा काम पेंडिंग था। अगर वो अभी सो जाता तो उसका ये प्रोजेक्ट कल की बजाय परसों पूरा होता, जबकि वो इस 3 माह के अरसे में पाकिस्तान को इतना याद कर चुका था कि उसे ये कल ही पूरा करना था। वो मिनाल के कमरे के दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो ये दरवाज़ा तोड़ देता। क्या है? मिनाल ने दरवाज़ा खोलने की बजाय अंदर से सुकून से पूछा। ओपन द डोर। वही उसका हुक्मिया लहजा। नो, मैं सोने लगी हूँ, सुबह आना, मिनाल ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो भीख मांगने खड़ा हो। मिनाल आहिल अफंदी, आई सेड ओपन द डोर। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते कहा। हुमैन शायान अफंदी, आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू स्लीप। वो भी उसके ही अंदाज में बोली थी। अंदर से एक तरफ से आरसिम और इमल नजर आए थे हुमैन को, और उसे समझने में सेकंड भी नहीं लगा कि ये सब उनका प्लान था। तुमने शादी से इनकार किया है? वो मुद्दे पे आया था। तुमसे शादी से इनकार किया है। मिनाल ने तुम पे जोर दिया। हुमैन मुस्कुराया था। वो कभी कभी बस उसके सामने हिम्मत करती थी। अभी कुछ देर पहले उसे आरसिम ने बताया कि मिनाल ने इनकार कर दिया। पहले तो वो आपे से ही बाहर हो गया, अब समझ आ गई थी उनकी कारस्तानी। ओह सही, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, शुक्रिया कहने आया था मैं तो। वो एकदम बाजी पलट गया, हमेशा की तरह। अंदर मौजूद इमल, अरसिम और मिनाल ने एक दूसरे को देखा। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसने भी इस बार तुम पे अच्छा खासा जोर दिया था। मिनाल ने एकदम दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि वो गुस्से में उसे कुछ कहती, वो अंदर बढ़ आया और चलता सुकून से जाके बेड पर बैठ गया। अरसिम को उसने घूरा था और अरसिम तो दुम दबा के भागा। इमल ने भी खिसकने में आफियत जानी। क्या कह रही थी तुम? वह बेड पर पीछे को हाथ रखे मिनाल को देखते हुए बोला। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? वो सवालिया अंदाज में बोला। हाँ, नहीं करनी, मिनाल ने गुस्से से जवाब दिया। पूछा किसी ने? वो तहम्मुल से बोला था। तुम, मिनाल ने उंगली उठा के उसे कुछ कहना चाहा। नो नो पार्टनर, उंगली नीचे, और हाँ, अब से ये तुम नहीं आप कहा करो। वो उसकी उंगली नीचे करते हुए बोला। वो बोलता हुआ जाने लगा। अपना एटीट्यूड तुम साथ जहन्नुम में ले जाना। मिनाल ने उसे चिढ़ाने को तुम ही कहा था। जन्नत में, हमेशा वाला जवाब सुकून से देता वो रफू चक्कर हो गया। खुद तो सुकून से चला गया, मिनाल का पारा हाई कर गया। वो ड्रेसिंग के सामने वॉच लगा रहा था, फिर परफ्यूम छिड़का और खुद का एक बार जायजा लेने के बाद मुतमईन होता वो बाहर की तरफ बढ़ा। उसे आज ये प्रोजेक्ट हर हाल में अपने नाम करना था। मीटिंग रूम में पहुंचने तक उसने मोबाइल देखा। हज़ारों मैसेजेस उसे बेस्ट ऑफ लक और बहुत सी दुआओं के मौसूल हुए थे। वो भी जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन एक खुशी हुई थी। अपनों का दूर होकर भी याद रखना एक नेमत है। वो जॉगिंग कर रहा था, फूला हुआ सांस तेज भागते उसकी नसें तक उभर चुकी थी। एकदम रुक के उसने घुटनों पर हाथ रख के सांस लेना चाहा, जब वो भी उसके पास आके रुकी। बस इतना ही दम है जोहान अरमान अहमद, वो तंजिया बोली थी। जोहान ने अपनी साबका पोजीशन में ही उसे गर्दन मोड़ के देखा। धूप की तमादत से माया का चेहरा भी दमक रहा था। वो भी जोहान की तरह ही ट्रैकिंग सूट में मलबूस थी। उसने जोहान की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। ये पाकिस्तान है माया सियाल। वो पानी की बोतल थामता उसके कपड़ों पर तंज कर गया। वो इग्नोर कर गई थी और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता भागने लगे। माही कहती हैं लड़कियां छुपी हुई अच्छी लगती हैं, जोहान ने भागते सामने देखते ही उसे कहा था। माही कुछ और भी कहती हैं, माया ने दो बदू जवाब दिया। जोहान ने इस बार गर्दन मोड़ के उसे देखा, जैसे समझ ना आई हो। माही कहती हैं किसी को उसके लिबास से जज नहीं करते। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी मखलूक को कोई हकीर जाने। वो कहती भागती आगे बढ़ गई और जोहान अरमान अहमद के पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। वो वहीं खड़ा उसे जाता देख रहा था।